गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथ्स अकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने दिया है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले रेंज जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शंस का रेंज। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का। अगर कॉस इनवर्स एक्स का रेंज के बात करें तो इसका जो रेंज होता है मेरा 0 से लेकर पाई तक। अगर टेन इनवर्स एक्स का बात करें हम लोग, तो टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो मेरा होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है तो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका रेंज क्या होता है। उसमें ऑप्शन दिया रहता है तो चूज करके आपको रेंज बताना होता है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कीजिएगा उसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, थीटा मान लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, -1/2 है, -1/2 लिखिए। अब साइन इनवर्स को इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर साइन वाला फंक्शन है तो हमको देखना है कि साइन कितना का वैल्यू मेरा 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 30 को हम लोग रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। ये π/6 जो दिख रहा है वो आपका रेडियन फॉर्म हो गया। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 के बदले हम लोग क्या लिखे, साइन π/6। साइन π/6 का मतलब कितना हो गया, साइन 30। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आ गया मेरा, माइनस साइन π/6 आया इक्वल टू साइन थीटा आया। अब यहाँ पर थोड़ा एक फार्मूला देखेंगे हम लोग। एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस साइन थीटा है तो साइन माइनस क्या होता है, अंदर आ जाता है, यानी कि एंगल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, माइनस साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस π/6। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब हम लोग थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, -π/6। ठीक है, अब इसको चेक करना कि ये रेंज के अंदर आता है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे, ये रेंज के अंदर आ रहा है क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो -90 से लेकर 90 तक होता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आया वो कितना आया, -30 आया। तो इसका रेंज कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, -30 हो गया, और ये रेंज के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं और इसको पुट करके भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान के ही बनाएंगे, यानी कि थीटा मान के बना सकते हैं आप। ठीक है, तो लेट लिखेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस कितना का वैल्यू मेरा √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 30 का वैल्यू जो होता है वो मेरा क्या होता है, √3/2 होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरा, π/6 आ गया। तो ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं वो चेक करना हमको। तो इसका रेंज कितना होता है, 0 से लेकर 180। ये 30 डिग्री तो 0 से 180 के बीच में आता है, यानी कि ये जो आंसर होगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा कॉस इनवर्स √3/2 का, वो क्या होगा, π/6। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया मेरा π/6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कॉसिक इनवर्स 2। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे लेट कॉसिक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉसिक थीटा। ठीक है, अब ये देखना है कि 2 कॉसिक का कितना का वैल्यू मेरा 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कॉसिक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरा, π/6। ये बिलोंग करेगा, हम लोग देखते हैं हम लोग रेंज के अंदर आता है कि नहीं। तो इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2, और ये एक्सक्लूडिंग 0, इसका मतलब 0 को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 30 है इसके अंदर आ ही रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, π/6 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, tan इनवर्स -√3। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। -√3 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा। तो अब tan कितना का वैल्यू मेरा √3 होता है, तो tan मेरा हो जाता है tan
60 का वैल्यू हो जाता है √3, तो यहाँ लिखेंगे π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 30 थीटा। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा माइनस tan थीटा। क्लियर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan और ये माइनस अंदर आ जाएगा, यानी कि -π/3। इस फॉर्मूला से मेरा ये आया, ठीक है। tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो यहाँ माइनस tan थीटा था तो tan माइनस थीटा लिख दिया हम लोग, ठीक है, इक्वल टू tan थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा -π/3, ये आया मेरा π/3 आया, ठीक है। ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं हम लोग। इसका रेंज क्या होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। क्लियर। तो ये मेरा जो वैल्यू आ रहा है -60 इसके अंदर आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा -π/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता ही है, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -√3/2, ठीक है। तो एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। जब भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने देता है तो कॉस का जरूर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग तो फॉर्मूला लगा रहे थे कॉस tan माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा इक्वल टू लगा रहे थे ना। यहाँ पर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसमें माइनस नहीं होता, तो ये माइनस नहीं होता तो हम इसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर, कॉस 180 माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा। तो क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा होता है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कॉस थीटा के बदले कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि कॉस यहाँ पर पाई थीटा मेरा क्या π/3 हो जाएगा। क्लियर। इक्वल टू क्या हो गया मेरा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो इस कितना हो जाएगा सॉल्व करके 2π/3 इक्वल टू कितना आया कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या गया मेरा 2π/3। अब इसको चेक करेंगे ये रेंज के अंदर आता है कि नहीं। तो रेंज क्या होता है 0 से लेकर पाई, तो 2π/3 है, यानी कि 2 × 180, पाई का मतलब 180 लिखे हैं यहाँ पर। इसको काटेंगे ब्रेक करेंगे तो कितना 60 आएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई 120, तो 120 तो इसके अंदर आता ही है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 2π/3। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लिखेंगे tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या थीटा। तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अब 10 का कितना का वैल्यू 1 होता है, 10 45 का वैल्यू होता है, यानी कि tan थीटा हो जाएगा इधर। अभी हम लोग देखें कि अगर माइनस बाहर है तो इसको अंदर भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा -π/4। ये रेंज के अंदर आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है रेंज इसका -π/2 से π/2। क्लियर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सेक इनवर्स 2/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। तो 2/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर। सेक कितना का वैल्यू मेरा 2/√3 होता है, सेक 30 का वैल्यू मेरा 2/√3 होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया π/6। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, इसका जो रेंज हो जाता है मेरा 0 से लेकर पाई एक्सक्लूडिंग π/2, ठीक है, मतलब 90 को छोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ये तो रेंज के अंदर ही आता है ना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कॉट इनवर्स √3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट कितना का वैल्यू मेरा √3 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉट जो होता है वो 30 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6। देखेंगे ये रेंज के अंदर बिलोंग्स करता है कि नहीं। तो 0 से पाई होता है इसका रेंज, ठीक है, यानी कि ये रेंज के अंदर आ रहा है, यानी कि ये जो
पाई बाई 6 होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल टू थीटा। तो माइनस 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कॉस कितना का वैल्यू मेरा 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा मेरा, अभी हम बताएं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू मेरा होता है कॉस थीटा। यहाँ तो माइनस नहीं आता, जो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर माइनस कॉस पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया मेरा, कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4। क्लियर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3π/4 आएगा। अब ये चेक करना है कि रेंज के अंदर आता है कि नहीं। रेंज क्या होता है, 0 से लेकर पाई, ठीक है। चेक करेंगे 3 इंटू 180 बाई कितना 4, इसको काटेंगे 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 135, यानी कि ये जो 3π/4 आया ये आपका रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3π/4। क्लियर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कॉसेक इनवर्स माइनस √2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू थीटा। तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस √2 इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक कितना का वैल्यू मेरा √2 होता है, कॉसेक 45 का वैल्यू मेरा √2 होता है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कॉसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर थीटा इक्वल टू -π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 एक्सक्लूडिंग 0 को छोड़ के, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया -π/4 कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे tan इनवर्स 1, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, 1 के बदले हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, tan π/4, ठीक है। क्योंकि 1 का जो tan कितना का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के बदले हमने tan 45 लिख दिया। फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देना, कॉस इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, कॉस इनवर्स लिख देंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब कॉस कितना का वैल्यू मेरा 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस जो 60 का वैल्यू मेरा क्या होता है, 1/2 होता है, यहाँ ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस साइन इनवर्स लिख दिए, फिर माइनस लगाए। साइन कितना का वैल्यू मेरा 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू मेरा 1/2 होता है, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर tan कट गया, मेरा π/4 बचा, प्लस अब यहाँ पर हम लोग काट नहीं सकते, मतलब कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉस π/3 है, तो हम बताए थे कि कॉस 180 माइनस थीटा मेरा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस साइन इनवर्स, इसमें तो हम बताए थे कि साइन माइनस थीटा बराबर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, साइन माइनस थीटा यानी कि π/6। क्लियर। अब यहाँ पर मेरा बचा क्या, π/4 प्लस यहाँ पर मेरा क्या, कॉस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर π/3 प्लस यहाँ पर -π/6 बचेगा मेरा। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, ये ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3π हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12π हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 4π, और यहाँ कितना हो जाएगा 2π। क्लियर। तो यहाँ 15π हो गया, 15π में 6π चला गया, तो कितना हो गया 9π बाई कितना हो गया 12। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे 3 3 जा और 3 4 जा, यानी कि आंसर जो आएगा मेरा 3π/4, ठीक है। यही हो गया 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर।